बसपा में अभी आपको अशोक जी बदलाव के संकेत क्या दिख रहे हैं? जी रोहित जी नमस्कार। जहाँ तक बसपा की बात है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली 9 अक्टूबर को बसपा ने एक बहुत बड़ी रैली की थी, जिसको बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने खुद संबोधित किया था। एक आकलन लग रहा था कि रैली में जो है 1-2 लाख लोग आएंगे, लेकिन जब वहाँ भीड़ उमड़ी तो बड़े बड़े जो है राजनेता भी हैरान रह गए, क्योंकि वो भीड़ 10 लाख लोगों के आसपास की थी। जितनी भीड़ रैली स्थल के अंदर थी उससे ज़्यादा बाहर थी और तमाम लोग रास्तों में फंसे हुए थे। तो इस रैली ने जो है बसपा में नई ऊर्जा भरी है, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा। और मायावती ने खुद भी इस रैली में इस बात को स्वीकार किया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें यहाँ पर आए हैं। कई अन्य राज्यों से भी आए थे, जबकि मायावती ने उनको नहीं बुलाया था। और जो इस रैली से जो बसपा को ऊर्जा मिली है कि उसी का नतीजा है कि बसपा अब पूरी ताकत के साथ जो है फिर से काम कर रही है। आपको इस रैली के बाद पार्टी संगठन की कार्य करने की शैली में क्या बदलाव दिखे? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। पार्टी संगठन में काफ़ी अहम बदलाव किए गए हैं। पहली चीज़ कि बसपा ने उस रैली में ही ये साफ कर दिया, हालांकि इसकी मुहिम पहले से चल रही थी, लेकिन मायावती ने खुद कहा कि अब जो भी काम होगा वो बूथ स्तर पे ही जा कर के होगा। और आपको याद होगा कि भाजपा ने भी इस तरीके से ही कमबैक किया था और बूथ स्तर पे ही अपने आप को मजबूत किया था। तो बसपा अब खुद को जो है बूथ स्तर पे मजबूत कर रही है। इसके लिए 1600 टीमें पूरे प्रदेश में बनाई गई हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। वहाँ पे पार्टी के नेता जाते हैं, बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ते हैं, वहीं पे पार्टी में शामिल भी कराते हैं, बसपा की नीतियों के बारे में बताते हैं, बसपा की 4 बार की यूपी में सरकार रही उसमें जो काम हुए उनके बारे में बताते हैं। तो निश्चित रूप से जो बहुजन समाज है वो बसपा से तेज़ी से जुड़ रहा है फिर से। बीते दिनों आकाश आनंद की वापसी के बाद पार्टी के कुछ पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी हो रही है। इसको एक पुराने परिवारवाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। तो सवाल के दो हिस्से हैं कि ये परिवारवाद किस तरह से फिर से लौटा है और संगठन पर इसकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं? हाँ बिल्कुल, आप आकाश आनंद की अगर बात करें तो आकाश आनंद की जब दोबारा वापसी हुई तो एक तरह से आरोप लगने लगे थे मायावती के ऊपर कि परिवारवाद फिर से वहाँ पे हावी हो रहा है, लेकिन इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने जैसे जयप्रकाश को वापस लिया है। जयप्रकाश पार्टी के बड़े नेता हैं, 8 साल पहले उनको निष्कासित किया गया था, तब भी उनकी वफादारी की दाद देनी चाहिए कि वो लगातार पार्टी से जुड़े रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे, जगह जगह जाते रहे। जहाँ भी मायावती या आकाश आनंद कोई मुहिम चलाते थे वहाँ पहुँचते थे, लोगों से मिलते थे। तो उसका नतीजा है कि जयप्रकाश को भी वापस लिया है। इसी तरह कुछ और नेताओं को भी, आधा दर्जन और नेताओं को भी पार्टी ने वापस लिया है, जो मतलब बसपा के लिए वफादार रहे और छोड़ने के बाद किसी दूसरे दल में नहीं गए। तो ऐसे लोगों को पार्टी तवज्जो दे रही है। तो अब ये कहना उतना सटीक नहीं होगा कि परिवारवाद ही पूरी तरह हावी है, क्योंकि बसपा मौका दे रही है लोगों को। और कहीं ना कहीं बसपा भी ये चाहती है कि जो उसका पुराना जो उसका था हिसाब किताब वो फिर से वही लौट के आए और फिर से जो है वो पार्टी मजबूत बने। कम से कम यूपी में नंबर 2 की स्थिति में तो वो खुद को लाने के लिए बहुत बेकरार है। इस रैली के बाद जो पहला चुनाव है वो बिहार का है। जी बिहार में पार्टी एक अलायंस के साथ गई है। जी। पार्टी कितनी ताकत से उस चुनाव को देख रही है और इस चुनाव में बसपा ने कौन से ऐसे प्रयोग किए हैं जो पिछले चुनाव से उसको अलग करते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बसपा ने किसी से भी अलायंस नहीं किया है बिहार में। उसकी कुछ सीटों पर कुछ दलों ने जो है समर्थन देने की घोषणा की, जैसे एआईएमआईएम ने 1-2 सीटों पे कहा है। बाकी एक जगह जो है कहा था, लेकिन पार्टी ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, इस तरह कोई नहीं। तो पार्टी अकेले दम पे वहाँ पर लड़ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बिहार में दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी है, ठीक। तो वो दलितों का वोट बैंक जो है वो एक तरह से बसपा जो है उसको चाह रही है कि फिर से वो हमारे पास आ जाए। वह मुसलमानों के लिए भी लगातार बोल रही है। जिस तरह मायावती ने बीते दिनों मुसलमानों को लेकर के बहुत ही सख्त तरीके से जो है टिप्पणियाँ की भाजपा के ऊपर, उससे जो है मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं रुझान बढ़ा है बसपा की ओर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।